एसपी अभय सिंह का धाकड़ एक्शन, सड़क पर उतरकर संभाली कमान। सड़क पर उतरे एसपी सिटी, कांवड़ यात्रा की सुरक्षा का लिया जायजा। हाई अलर्ट पर काशीपुर पुलिस। एसपी सिटी की मुस्तैदी से कांवड़ यात्रा सुगम। श्रद्धालुओं की सेवा में तत्पर पुलिस प्रशासन। एसपी सिटी खुद संभाल रहे कमान। एसपी सिटी जनता बोली, धन्य है ऐसे अधिकारी। एसपी सिटी की हो रही जमकर तारीफ। एसपी सिटी अभय सिंह का एक्शन मोड। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए खुद उतरे सड़क पर। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। एसपी सिटी अभय सिंह खुद सड़कों पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। कांवड़ियों की सुविधा के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। मंदिर के पास विशेष बैरिकेडिंग की गई है और हर चौक चौराहे पर पुलिस बल तैनात है। यात्रा की निगरानी के लिए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा चाक चौबंद रहे। एसपी सिटी ने साफ किया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। एसपी सिटी अभय सिंह ने कहा कि महादेव मोटेश्वर मंदिर में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है ताकि उन्हें किसी भी तरह की असुविधा न हो। प्रशासन मुस्तैद है और श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित और सहज बनाने के लिए पूरी तरह तत्पर है। एसपी सिटी अभय सिंह के नेतृत्व में प्रशासन की मुस्तैदी से इस बार कांवड़ यात्रा और भी सुगम हो रही है। उनकी सक्रियता और बेहतरीन प्लानिंग की जनता भी जमकर सराहना कर रही है। हमारे साथ एडिशनल एसपी हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है भक्तों को लेकर। देखिए, महाशिवरात्रि जो पर्व है वो कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी है उसमें महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है और मान्यताओं के अनुसार हमारे जो भोले के भक्त हैं वो हरिद्वार से जल लेते हैं और वो फिर कठिन तपस्या करके पैदल आते हुए और अपने अपने गंतव्य को जाते हैं। और इस बार जो महाशिवरात्रि है वो 26 जनवरी को है। चूँकि विगत वर्षों में जो हमने सुरक्षित और सकुशल यात्रा के लिए ट्रैफिक प्लान किए थे, चाहे वो पैदल कांवड़ यात्री है, चाहे जो डाक कांवड़ के यात्री हैं, या जो सामान्य ट्रैफिक चल रहा है, उसी को हमने लागू किया है। कुछ जगहों पे हमें विगत वर्षों के अनुभवों की वजह से हमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। जैसे बाजपुर क्षेत्र में छुई से और गदरपुर के बीच में, तो वहाँ हमने पूरे हाईवे को ही एक दे दिया कांवड़ यात्री के लिए। उसी तरीके से जसपुर और कुंडा के बीच में हमने पूरा एक रास्ता दे दिया जिससे कि सकुशल यात्रा हो सके। बाजार एरिया में जहाँ जहाँ भी मिश्रित आबादी है या जहाँ पे इस तरह की हमें आवश्यकता महसूस हुई कि जहाँ पे ट्रैफिक और कांवड़ यात्रा को संचालित करने के लिए ड्यूटियों की आवश्यकता है, तो हमने उसको लगाया है। इसके अतिरिक्त जो आम जन है, जो कि हर वर्ष की बात इस वर्ष भी जो कांवड़ यात्री के लिए चाहे वो लायंस क्लब हो, चाहे अन्य सामाजिक संगठन हो, खाने पीने की व्यवस्था, मेडिसिन की व्यवस्था करते हैं, तो वो बड़ा अच्छा है कि जिस पथ पे या जिस शोल्डर पे लेफ्ट टर्न या लेफ्ट शोल्डर पे जो कांवड़ यात्रा चलती है उसी शोल्डरों को उन्होंने लगाया जिससे कि क्रॉसिंग भी नहीं हो रही है। तो इस तरीके से पूरी उम्मीद है कि न केवल पुलिस बल्कि प्रशासन और जो आम जन है सभी के सहयोग से जो भी हमारे श्रद्धालु हैं उनको सकुशल सुरक्षित तरीके से हम उनके गंतव्य को भेजने में कामयाब होंगे। सर, बात करें जिस तरीके से जल चढ़ना है, कांवड़ी आ रहे हैं लगातार, उसको लेकर कितनी प्लेटियन बुलाई गई है, पीएससी से कितने लोग आए हैं, क्या है पूरी प्रोसेस? देखिए, वैसे तो जो कांवड़ यात्री है, जो श्रद्धालु है, वो कई बार अपने शिवालयों में जो उनके स्थानीय गांव या शहर या जो उनके स्थानीय कस्बे के शिवालय होते हैं वहाँ पे करते हैं। और मोटेश्वर महादेव की मान्यता बहुत अधिक है, वहाँ पे लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते भी हैं, रुकते भी हैं और वो जल भी चढ़ाते हैं। तो उसकी भी फुल प्रूफ व्यवस्था है। विगत वर्षों के बाद भी वहाँ बैरिकेडिंग का काम शुरू हो गया है। जो लोग आएंगे उनके लिए पानी की व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था, अन्य जो शौचालय की व्यवस्था है वो एसडीएम साहब के द्वारा भी कराया जा रहा है। और बस ये है कि जो भी श्रद्धालु हैं समय से एक तो लाइनों में लग करके और वो कहीं ना कहीं अपना जलाभिषेक कर सकें, और न केवल जलाभिषेक करें बल्कि जो भी उनके पास ट्रांसपोर्ट के माध्यम है, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ट्रैक्टर ट्राली हो, उससे वो अपने गंतव्य को सकुशल रवाना हो। तो 26 तारीख की भी हमारी न केवल जलाभिषेक की बल्कि जलाभिषेक के बाद की भी हमने प्लानिंग कर रखी है कि हम एक एक जो श्रद्धालु है उनको उनके गंतव्य तक सकुशल रवाना करें। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से अगर बात करी जाए जल अभिषेक के लिए पूरी तैयारी कर ली है प्रशासन ने, क्योंकि महामटेश्वर मंदिर पर काफी लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं, कांवड़िया वहां पर जल चढ़ाते हैं, उसके लिए कड़े सुरक्षा के इंतजाम है। आप आइए वहां पर और अपना जल भी चढ़ाइए, और वहां मेला भी लगता है, उस मेले में भी आप घूम सकते हैं। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपके साथ आरिफ खान, काशीपुर, उत्तराखंड।